जिसको लंग्स में सच में दिक्कत है ना, तो उसको कमर में दर्द आए ही आएगा। और कमर के साथ साथ वो दर्द इधर पैर में आएगा। कहाँ आएगा देखिए, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में पीछे पेडू तक। और तो और सुनो, उसको हेडेक और उसको कमर में दर्द, लीवर फैटी, नजर कमजोर, वो चुपचाप अपना एक बार विडाल टेस्ट करवा करके देखें, क्योंकि उसके लंग्स मलिन हो चुके हैं। अब ये अब ये लोग ये मानने बैठे हैं कि कमर में नस दब चुकी है, और नस दब चुकी है और उसका ऑपरेशन होगा और उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। एक बार क्या जाता है, विडाल टेस्ट ऑन स्लाइड मेथड करवा के देखिए। उस केस में करवाइए, कमर में दर्द, साथ में यूं लगे कि कुल्ले हिप ज्वाइंट वहां दर्द, साथ में यूं लगे पिंडलियों में दर्द, और सिर में हल्का हल्का दर्द और नजरों में कमजोरी, वो अपना विडाल जरूर करवाएं, क्योंकि उसके लंग्स मलिन हो चुके हैं। अब ये आप कहोगे इसमें लंग्स का क्या रोल है, उसमें टाइफाइड का क्या रोल है? क्योंकि लंग्स में दिक्कत आने से लीवर में दिक्कत आती है, और लीवर में दिक्कत आने से मस्कुलर पेन करता ही करता है। ये मसल्स क्या है, ये पिंडलियां क्या है, मसल्स है। अच्छा, ये आपके हिप जॉइंट, ये कुल्ले, ये इधर को क्या है, मसल्स है। कमर में क्या है, ये मसल्स है। इस मसल्स में पेन कहाँ से आया, लीवर से। लीवर को कंट्रोल कौन है, कंट्रोल उसका लंग्स। करवाइए, तभी तो कहा जाता है कि लंग्स मलिन है। और लंग्स मलिन है तो आपका श्वास, आप ये देखिए कि आपका श्वास भी सही नहीं आता। आपको श्वास लेने में आपका श्वास फूलता है, पैड़ियों पे चढ़ते समय श्वास फूलता है, 4 कदम तेज चल पड़े तो आपका श्वास फूलता है। ये श्वास जो फूलता है तो आपका श्वास भी मलिन है, और श्वास मलिन है तो आपकी आत्मा मलिन है। तभी तभी भर्तृ जी का एक बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है। कभी भूल माई आसने को बासर, कभी ग्रास माहिर, कभी बंधनों का हार है। और कभी 7 टांगे गुदड़ी पे गुदड़ी को ओडे जतिर, कभी सिर पे छतर झुलाता है। कभी सिर भानता पेर, कभी सिर जल दबे। और कभी होता सत्कार तो कभी होता तिरस्कार है। और ऐसे तत् संत जन सुखी दुखी होत मन, अरे ये तो आत्मा का संग करके देही का व्यवहार है। तो साथियों, अगर आपका व्यवहार अच्छा रखना है तो आपको आत्मा का संग भी अच्छे से रखना पड़ेगा, और आपकी आत्मा मलिन ना हो। आपकी आत्मा के अंदर छल कपट अभिमान ईर्ष्या मिथ्या निंदा कुटिलता, ये 10 दोषों से आपकी जिस दिन निवृत्ति होगी ना, यानी कि आपका जैसा खाओगे आहार वैसे रहेंगे विचार, जैसा पियोगे पानी वैसी रहेगी वाणी। जिस दिन ये चीजें आपकी सही हो जाएगी। अब आप अगर, आप ये देखिए, आप जैसा पियोगे पानी, पानी का मतलब है कि आप पीने में ज्यादा क्या ले रहे हैं, पीने में क्या ले रहे हैं, दूषित दूषित पी रहे हैं। दूषित का मतलब है कहीं आप दारू शराब पी रहे हैं, आप कहीं न कहीं ये दूषित ही है। तो आपकी वाणी अच्छी नहीं रहेगी, कोई नहीं सुनेगा आपकी बात को कोई नहीं मानेगा। जैसा खाओगे आहार वैसे रहेंगे विचार। अगर आप अरे जब कटिंग बाल कटवाने जाते हैं, एक छोटा सा ब्लेड अगर अगर आपके बच्चे के खाल पे लग जाए तो आप उसकी गलपटी पकड़ लेते हैं कि देख रहे हैं क्या कर रहा है, गर्दन ना काट देना। अरे आप भी तो किसी की गर्दन कटवा करके अपने पेट को भर रहे हो। आप उम्मीद मत रखना कि आपका आपका पेट ठीक रहेगा, कभी नहीं रह सकता। अगर किसी का पेट कटवा करके आप अपने पेट को भर रहे हो, तो इस धरा पे तो का क्या कहीं भी आपका कल्याण नहीं हो सकता, आप ठीक नहीं हो सकते। इस भरोसे में मत रहना। यहाँ पाई पाई का हिसाब होता है। सारा खेल आपके रूम रूम के अंदर जो 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 बैठे हैं ना, वो सारा देख रहा है कि जो बंदा ज्यादा बीमारी से परेशान चल रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रलाप प्रालद उसको तंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं। अब ये देखिए, सीधी सी बात है, जो जो ज्यादा चापलूस है, जो मीठी मीठी बातें करता है, मीठी मीठी बातें करता है ना, उसको 101% वो शुगर होता है। बाहर दिखावा कुछ और, अंदर से कुछ और, शुगर पक्का। तो ठीक इसी प्रकार
अब कई लोग ये मानते हैं, देखिए हार्ट में दिक्कत कब आती है? उसको आती है जिसके माइंड के अंदर विचार ज्यादा इकट्ठे हो जाए। माइंड में कोई बेफालतू की भसड़ है, टेंशन है, फूट के नहीं कह पा रहा है, या किसी की बात चुभ रही है, तो वो सीधी बात कहीं ब्रेन से पिट्यूटरी पिनियल से होती हुई वेगस नर्व के द्वारा कहां पहुंची? हार्ट में। और हार्ट को वही बात आपकी, जब तक वो बात खुल के अगर आप नहीं निकाल लेते, तब तक वो बात आपके हार्ट को ठीक नहीं रहने देगी, हार्ट को पकड़ लेगी। एक 1984 के अंदर सिल्विया नाम की एक लेडीज थी, मेडिटेशन करती थी, मेडिटेटर थी, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। तो सबसे पहले हार्ट की सर्जरी हुई थी 1984 में। और किसी एक ऐसे आदमी का जो रोड में एक्सीडेंट हो रखा था, और उसका हार्ट उसको लग गया, सिल्विया पे लगाया गया हार्ट ट्रांसप्लांट। सिल्विया को जब 3 दिन के बाद होश आया, तो सिल्विया ने कहा कि मेरी बियर की बोतल कहाँ है, बियर की बोतल कहाँ है, जो कि सिल्विया ने तो कभी पी नहीं थी, क्योंकि वो हार्ट किसका था। तो ये बात मत मानना कि बात दिमाग में है, नहीं, जो बात दिमाग में है वो दिल में भी है, दिल में भी दिल है और दिमाग में भी दिल है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। जिसका दिल बड़ा है ना, तो उसका दिमाग बड़ा है, जिसका दिमाग बड़ा है उसका दिल भी डेफिनेटली बड़ा है। तो आप इस चीज को आधार मान करके चलें, इन चीजों को समझे डिटेल से, बस इन 10 नाखूनों से अपना अच्छा करते जाए। क्योंकि मेरे टीचर अक्सर कहते हैं कि when sport you world selflessly the whole universe will sport you endlessly, कि जिस दिन निस्वार्थ भाव से दुनिया की अगर आप मदद करते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आता है, पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है। और मेरा तो सीधा सा फंडा, सीधा सीधा सिद्धांत है कि मेरे मेरे टीचर अक्सर कहा करते हैं कि जिस दिन तू पैसे के लिए भागेगा, पैसा तेरे से उतना ही आगे भागेगा। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी के घर के अंदर गए, किसी के घर के अंदर गए, और उस घर के अंदर माँ बहन बेटियां हैं, ठीक है, आपने घर के मुखिया से तो कोई बात की नहीं, और सीधा उनके ऊपर आपने निगाहें टेक ली, उनकी बहन बेटियों के ऊपर। तो घर का मुखिया आपको गाली बकेगा, आपको शराब दे सकता है, आपको दुत्कार सकता है, आपको पीट सकता है, आपको घर से गाली गलौज करके निकाल सकता है, मानते हो? ठीक इसी प्रकार आपको चाहिए क्या? माया। माया, माया किसकी पत्नी? भगवान की। और किसी की पत्नी को अगर आप अपनी तरफ खींचना चाहोगे, तो क्या वो बख्श देगा? वो आपको क्या कहेगा? समझ गए होंगे वो आपको जो कहेगा, आप समझ गए होंगे कि किसी पत्नी को गलत निगाह से अगर आप, वो शादीशुदा है, किसी की पत्नी को अगर आप देखते हैं, तो उसको बाकी नहीं रहेगी, वो आपको शराप ही देगा कि चल साढ़े जा, हो जिंदगी भर दुखी। अगर आप डायरेक्ट उस परमात्मा से रिलेशन बनाते हैं, और डायरेक्ट उस परमात्मा के साथ अगर आपका उठना बैठना हो जाता है, और फिर आप उसके घर में जा रहे हैं, कोई रोका टोके कोई मनाही नहीं है। अरे माया नाम वैसे तो अज्ञान का है, माया नाम वैसे तो अज्ञान का, माया ये भी माया है। अगर ये माया चाहिए आपको रोजे भरनी है, तो उसको उसके साथ संग करना पड़ेगा। जिस दिन उसके साथ संग हो गया, उस दिन वो क्या पता राज्य हो के कह दे ले जरा ही खा रोटी था इसके हाथ की। तो ठीक इसी प्रकार इस माया को चाहिए तो उससे रिलेशन बनाना पड़ेगा, और उससे रिलेशन बनाने के लिए अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, बहुत कुछ आपको सीधी सीधी नींद से चलना पड़ेगा। तभी एक सत्संग के अंदर मैंने सुना था कि धीरज समान सो पिता हमारा, समता सुजननी माई जी, दया सो भगनी भई हमारी, सबर ग्रहणी ब्याही जी, सत्संग पुत्र गोद खिलावे मनु हमारा भाई जी, अमृत रता आकाश भूषण भूमो सो सहज बिछाई जी, ज्ञान हमारा भोजन कहिए, अरे जी से खा खा तृप्ति पाई जी, कि ज्ञान हमारा भोजन है। हरिदास रपाल का कुटुंब हमारा कबू न हो जुदाई जी, कि मेरा तो ये कुटुंब है, ज्ञान रूपी भोजन खा करके हम तृप्ति करते हैं। जिस दिन ज्ञान हो गया, उस दिन माया नाम अज्ञान का, ये ऑटोमेटिक अंधकार का। अब किसी कमरे के अंदर अंधेरा है, और आप लेकर के तसड़ा छाबड़ी, और ये सोचो कि मैं इसको भर भर के बाहर निकाल दूंगा, तो क्या ये अंधकार इस कमरे से निकल पाएगा? नहीं ना।
आपको जरूरत क्या है? एक छोटे से दीपक की। पूरे कमरे में अगर अंधेरा है तो एक छोटा सा दीपक जला दो, पूरा घर दमकेगा। ना आपको तसला ठाना, ना छबड़ी में भर भर के बाहर फेंकना। तो ठीक इसी प्रकार इस शरीर के अंदर वो परमात्मा होते हुए भी बीमारी का लग जाना। अरे ये लकड़ी है, देखिए ये लकड़ी है, इस लकड़ी की गौर ना हो, लकड़ी का ध्यान ना रखा जाए, इस लकड़ी के अंदर अग्नि है, अग्नि है तभी तो लकड़ी चूल्हे में जल पाती है। अगर लकड़ी के अंदर अग्नि नहीं होती तो जलती नहीं है। और नहीं जचती तो दो लकड़ी को लेकर के यूं कर करके देख लो, अग्नि आग पकड़ जाएगी, गर्म हो जाएगी। अग्नि होते हुए भी इसमें गुण लग जाता है, डैकी लग जाता है। तो यही कहना चाहता हूँ, शरीर के अंदर अगर सही से अगर आपका परमात्मा है और परमात्मा को आप मानते हैं, परमात्मा आपके घट के अंदर बैठा है, तो बीमारी नाम की चीज लगनी नहीं चाहिए। क्यों आपके बॉडी के अंदर शुगर आया? क्यों आपकी बॉडी के अंदर कैंसर आया? क्यों आपकी बॉडी के अंदर गठिया आया? क्यों आपकी बॉडी के अंदर बीपी आया? क्यों आपकी बॉडी के अंदर ये अड़ंगा इकट्ठा हो जाता है कि कब्ज हो गया, 3-3 दिन आप पेट साफ नहीं कर पा रहे? क्यों हो गया इकट्ठा? अरे इसमें तो परमात्मा का वासा है। वो परमात्मा का वासा है ही नहीं। जिसको जो आप ये मानते हो ना कि हाँ है, सच में आपने आपने उसको जगह दे नहीं रखी। आपके यहाँ तो जगह ही किसी और ने ली हुई है, आपने बिठाई किसी और को रखे है। इन चीज को समझे और दीपक की भांति एक दीपक अंदर जला ले। चानना जिस दिन हो गया तो पूरा ये महल आपका चमकेगा और बीमारी आपकी सूते भाग जाएगी। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी सेंटर हिसार से देख रहे हैं। पता हमारा मोरीगेट नजदीक सिटी थाना हिसार। नंबर है 70-561-51-255। एक बात और कहूंगा कि जिसको कोल्डनेस है, लंग्स में कोल्ड कप है, लंग्स के अंदर अगर श्वास फूलता है, सफोकेशन फील होती है, या आंखें कमजोर है, या मसल्स पेन करती है, तो वो लोग ठंडी चीजों से बचे। एक हाल ही में एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने में आया कि उसको टाइफाइड पॉजिटिव था, टाइफाइड। और हो सकता है उसने किसी हॉस्पिटल के अंदर जाकर के ड्रिप लगवाई है, या उसने वो ठंडे पानी से नहाया है या नहाई है, XYZ। या हो सकता है उसने ड्रिप पे ड्रिप उसकी चली हो सकता है उसने परहेज ना किए हो सकता है उसने दही लस्सी ये ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन किया तो इस केस में वो बीमारी ज़्यादा बढ़ती है और हो सकता है कि शरीर भी चला जाए। क्योंकि नमूनिया एक ऐसी चीज़ होती है, और टाइफाइड का दूसरा नाम ही नमूनिया है। वो ऐसा ना करें। जिसको ये डायग्नोज हो चुका है कि मेरा श्वास फूलता है, मेरा बार बार कोल्ड कप बनता है, मेरी मसल्स भी पेन करती है, मेरा हर ज्वाइंट दर्द करता है, पूर्वी हवा जब चलती है तो और ज़्यादा दर्द बढ़ता है, और आड़जूरी सी रहती है, यानी कि लो ग्रेड फीवर रहता है, तो वो ठंडी चीज़ों से परहेज करें और थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करके चले, और अपने किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से उनसे सलाह मशवरा करके अपना ट्रीटमेंट जरूर लें। धन्यवाद।